श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारा सद्गुरु महाराज के युगल पार कदमों में कोटि नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला गणों, हम लोगों ने अभी परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज की वाणी में ईश्वर के संबंध में सुना। ईश्वर के संबंध में ही वेद की ऋचाओं को सुना और परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी को सुना। इसका वर्णन सुनो, ईश्वर के स्वरूप का। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं। किसका वर्णन हम लोग सुने? जो वर्णन में नहीं आता। और किसका वर्णन करने के लिए यहाँ हम माइक लेकर बैठ गए? उसी का जो वर्णन में आता नहीं। अब आप लोग सोचिए कि हमारे साथ नाइंसाफी है कि नहीं, कि जो वर्णन में नहीं आता उसी का वर्णन करने के लिए आप हमको कह रहे हो। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि प्रभु वर्णन में आवेगा। संत कबीर साहब भी कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा हो। जैसा कोई कहेगा वैसा वो है नहीं, जैसा वो है वैसा वही। निरूपण उपमा आन राम समान राम निगम को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि राम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। अर्थात उनकी तुलना तुमक व्याख्या नहीं हो सकती। वो अतुलनीय। हमारा अनुभव संसार का, संसार की कोई भी वस्तु परमात्मा के उदाहरण में सटीक नहीं। तो उदाहरण कहां से दे? राम के जैसा राम ही
कोई है नहीं। अगर आप कहें संसार के किसी भी वस्तु से, देवी देवता से उनकी तुलना करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जिनी कोटि सद खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल। कोई भी उदाहरण संसार का ईश्वर के संबंध में ऐसा ही होगा जैसे सूर्य की तुलना करने के लिए हम कहें कि 100 करोड़ जुगनू का जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश के समकक्ष है, या सूर्य 100 करोड़ जुगनुओं के प्रकाश को जोड़ दो तो उसके समतुल्य होगा। ऐसा कहना सूर्य को लघु करना है, सूर्य की महिमा को निम्न करना। तो परमात्मा के संबंध में कहना है। और सूरदास जी महाराज कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत ना, उस सर्वव्यापी अनंत सत्ता के संबंध में कुछ कहने में नहीं बनता। मनवाणी को अगम अगोचर, वह मनवाणी से परे, इंद्रियों से परे, सो जाने जो पार। उसको केवल जाना जाता है, जो उसको पाया वो उसको जाना, लेकिन उसका बखान नहीं हो सकता। जैसे गूंगे गुड़ खा करके गुड़ की महिमा नहीं समझा सकता। तो इसीलिए मैं कहा कि ईश्वर के स्वरूप का पाठ हुआ है। अब पाठ में ही कहा गया कि प्रभु वर्णन में आवेगा, और हमको आप लोग वर्णन के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं वर्णन अवश्य ही उसका नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा न कोई। जो वर्णन में नहीं आता उसी के पीछे गुरु महाराज वर्णन भी कर देते हैं। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दृढ़ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा, वर्णन किए गए। जैसे आकाश सब में समाया हुआ है और सबसे परे है ना, वैसे ही परमात्मा प्रकृति के कण कण को भर करके प्रकृति पार करो, प्रकृति के परे अनंत होकर के हम लोग इस विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को, अध्यात्म विद्या को जाने समझे, क्योंकि इसको जानने समझने से हमारा कल्याण होता है, हम सुखी होते हैं, हमारे अंदर के विकार का नाश होता है। छोटे छोटे प्रसंग, कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा आप लोगों को क्या क्या सिखाते हैं। हमने कहा वो हमसे क्या लोग सीखते हैं वो जाने, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूं, मैं बहुत कुछ सीखा। पहली बात जो अच्छी तरह समझ में आया सत्संग करने से कि अध्यात्म रेडीमेड आंसर नहीं, यह तो जो कोई पूछा सोई कर लेखा, कस कस भाखो रूप न रेखा। एक सवाल का जवाब आपके पास है और हर प्रश्नकर्ता को आप उसी जवाब को नहीं सुना सकते। प्रश्न
प्रश्नकर्ता के मनोविज्ञान के अनुसार आपको उसको जवाब देना होगा, क्योंकि मनुष्य इज नॉट ए मशीन। मनुष्य मशीन नहीं है, उसकी साइकोलॉजी को जाननी हो और उसके स्तर पर प्रश्न का उत्तर देना हो। पूछने वाला के मानसिक स्तर को आपको पढ़ करके उसका जवाब देना है, तभी वह उस जवाब को समझ सकता है। इसीलिए ईश्वर के संबंध में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको सटीक बैठेगा, इनको नहीं बैठेगा, क्योंकि आप और इनकी दोनों की समझ का स्तर एक नहीं। प्रश्नकर्ता कौन है, उसके अनुसार उत्तर दिया। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई पूछा ते ही कर लेखा। जिस किसी ने हमसे पूछा, मैं उसके हिसाब से उत्तर दिया। कसकस बात में क्या क्या कहूं, कैसे कहूं, रूप न रेखा है, वो वाणी से परे है, कैसे कहूं, कैसे समझाओ। तो तुम जैसे समझ जाओ, साइना बेना कहीं समझाऊं गूंगे का गुरु भाई, इशारों में कह रहा हूं। अब जो जैसा समझ, जो जिस तरह के इशारों को समझे है? ईश्वर संबंधी ज्ञान कहत सुनत सुख उपजे। इसका भले वर्णन न हो सके ईश्वर का, लेकिन इसका वर्णन करते हुए अगर आप थोड़ा भी आस्तिक हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ साथ ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जिज्ञासु है आप, तो आपको सुन करके आनंद आए। कहत सुनत सुख उपजे। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि एक नास्तिक ने मुझसे कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए। तो आपका मेरे लिए क्या प्रचार है? आपके सत्संग में मैं बैठूं, क्योंकि आपके सत्संग में तो ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार है, और मैं ईश्वर को ही नहीं मानता, तो मुझे आपके सत्संग में समय क्यों देना चाहिए? मेरे लिए आपका क्या प्रचार, क्या उद्देश्य है जो मैं बैठूं आपके सत्संग? तब गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि आप ज्ञान चाहते हैं? कहा जी, कौन नहीं चाहता हम ज्ञानी बने, नास्तिक हो या आस्तिक हो। आप सुख चाहते हैं? कहा कि जी मैं सुख भी चाहता, ज्ञानी भी होना चाहता। तब गुरु महाराज जी ने कहा, मेरा आपके लिए प्रचार यही है कि ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान करने से ज्ञान होता है और ध्यान करने से शांति और सुख मिलता है। जब आपको ज्ञान हो जाए और जीवन में सुख शांति आ जाए तो और कुछ बचा? तो कहा कि जी नहीं। तब गुरु महाराज जी कहते हैं, बैठिए और सुनिए, और ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जब अभिगत अंत अंत अंतर पर अगुण सगुण नहीं दोई, सुन्नी सुन सुन के पारा। आप जब चलेंगे साधना में, ध्यान में, अपने अंदर में ध्यान करके आपकी जब अंतर्गति होगी, तो चलते चलते सगुण और निर्गुण दोनों को पार करो। अंधकार प्रकाश और शब्द के तीन शून्यों को पार करो, और तब पूर्ण ज्ञान की अवस्था होगी। और उसी ज्ञान में आप खुद जान जाएंगे इस प्रश्न का जवाब कि ईश्वर है
या नहीं, ईश्वर है या नहीं है। तब गुरु महाराज कहा कि ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानिए, लेकिन ध्यान कीजिए तो अंत में वह ज्ञान होगा जो ईश्वर के होने न होने का स्वयं प्रमाण होगा। और स्वयं प्रमाण क्या होगा? ईश्वर है, ईश्वर है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा था। आप पढ़िएगा बुद्ध के साहित्य को, किस तरह उनको नास्तिक घोषित कर दिया गया भगवान बुद्ध। इसीलिए कि बुद्ध उस काल में हुए थे जब हमारा अध्यात्म जो है पूरी तरह दब गया था। किसके? कर्मकांड की ओर। यज्ञों के नाम पर जीव हत्या होती थी, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए जो ध्यान साधना है ये बिल्कुल खत्म हो गया। उस समय बुद्ध आकर के इस ज्ञान का प्रचार कर रहे और कहते थे कि हिंसा वेद को मान नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो बुद्ध से शास्त्रार्थ करते थे। एक ने कहा कि सारी दुनिया भी आकर के कह दे कि वेद में, यज्ञ में बलि जीव का देना मना है, तो मैं मान नहीं सकता। इसी पर भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम वेद में हिंसा है, कोई भी तुम्हें समझा दे तो तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे उस वेद को मैं नहीं मानता जिसमें हिंसा है। जिसमें हिंसा है उस वेद को मैं नहीं मानता। और एक शब्द को लोग पकड़ लिया। आजकल देखते हैं ना, नेताजी का एक लंबा स्पीच होता है जिसमें कई बिंदुओं पर वो बोलते हैं, लेकिन बीच की छोटी सी क्लिप काट करके और विरोधी उसका किस तरह से दुरुपयोग कर देता है। आधा बोलने ही नहीं देता, आधा काट दिया, उसके इस क्लिप को पकड़ा तो उसने कहा मैं वेद को मानता ही नहीं। और कहते हैं जो वेद और ईश्वर में आस्था नहीं रखता वो नास्तिक है, इसलिए नास्तिक है कह दिया भगवान को। अब भगवान को क्या बोले? जिसमें मांस मछली हत्या हो उस वेद को मैं नहीं मानता। तो लोग क्या पकड़ लिया? मैं वेद को नहीं मानता, भगवान बोलिए है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज ने भी कहा नहीं मानते हो तो मत मानो, ध्यान करो, स्वयं जान जाओ, है या नहीं? क्योंकि ज्ञान और सुख चाहिए। ज्ञान और सुख कहाँ मिलेगा? ईश्वर का तो स्वरूप ही ऐसा है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप। सत मतलब अविनाशी, चित मतलब ज्ञान स्वरूप, और आनंद का मतलब है ऐसी अवस्था जहां जाने के बाद फिर दुख आपको छू नहीं सकता, दुख आपको हिला नहीं सकता, दुख आपको छू ही नहीं सकता। तो अगर हम कहें आप सत्य को जानना चाहते हैं, आप ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, उस ज्ञान को जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहा, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसको ज्ञान कहते हैं। वास्तव में वही ज्ञान है और वह ज्ञान ईश्वर में। हम ईश्वर ना कह करके हम कहें कि आप सत्य को जानना चाहते हैं जो कभी बदलता नहीं, एक रस रहता है, जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष न रह जाए, ऐसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए। मैंने ईश्वर कहा तो मैं नास्तिक हूं। ईश्वर के अनेक नाम हैं और उनको समझाने का अनेक तरीके हैं। इसलिए कहा कि प्रश्नकर्ता के हिसाब से मेरा जवाब है, संतोषी साहब का, कि जो कोई पूछा तय कर लेखा। पर महाराज सदगुरु महाराज ने संत किसको कहा? जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसको संत कहते हैं, या जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत का।
है ना। एक क्लिप पकड़ लीजिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज नास्तिक थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि शांति को प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। ईश्वर की बात इन्होंने नहीं की कि जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। नीचे की पंक्ति में गुरु महाराज कहते हैं कि शांति क्या है, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत। तो शांति स्वरूप क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, जो शब्दातीत अवस्था में जाकर अनुभव होता है वो शब्दातीत अवस्था दादू दयाल जी के अभिगत अंत अंत अंतर पर अगम अगाध अगोई शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई, इस अवस्था को कर, उस अवस्था को कर। तो किसी भी महापुरुष के आप ग्रंथों को संपूर्णता में अध्ययन करेंगे तब आपको ये बात समझ में आए कि उनका विचार क्या है। तो बुद्ध पूर्ण आस्तिक थे, उनको आत्मबोध हुआ। कौन हुआ करते घरे में इशारा धीरे धीरे बोलिए ना। दो तीन बार तो संतों का विचार क्या है? तो बुद्ध पूर्ण आस्तिक, उनको आत्मबोध हुआ। उनके जीवनी में लिखा है कि आत्मबोध होने पर बुद्ध मौन हो, नहीं बोले। कहते हैं देवता आके प्रार्थना करते कि आप यह जो ज्ञान आपको मिला है दुर्लभ ज्ञान, आपने सुना होगा ना कि एक डीआरएम साहब के यहाँ लखनऊ में गुरु महाराज ठहरे थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि भगवान बुद्ध आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर शब्द का उस समय की परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ईश्वर के नाम पर बहुत तरह के कर्मकांड और पाप कर्म को धर्म के नाम पर संपादित किया जाता है। लेकिन उन्होंने इस इशारों में ईश्वर की बात कही तो कहा कहाँ पर? तो गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कुछ महर्षि संसेवी जी महाराज से देखा और कहा सुना, कहाँ पर? तो महर्षि संसेवी जी कहा अत्ता ही अतनो नाथो कोहो नाथो परोसिया अतना वसुगंथे न नाथम लौटी तुल्लभम। मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता है? इसका क्या मतलब है? अगर ऊपरी पंक्ति को पकड़ लें तो फिर इसका मतलब कि उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं, लेकिन वो नीचे क्या कहते हैं? अतना वसुदंतो, जो अपने आप को अच्छी तरह से संयमित कर लेता है, नियंत्रण में ले आता है, आत्मवशी हो जाता है। नाथम लभते तुल्लभम, वह दुर्लभ स्वामी को प्राप्त हो जाता है। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा इसमें दुर्लभ स्वामी कौन है? अपना स्वामी आप है, अपने आप को बस में कर लो तो आप दुर्लभ स्वामी को प्राप्त हो। इंद्रिया वशवर्ती हो जाओ तो दुर्लभ स्वामी को प्राप्त करोगे। तो ये दुर्लभ स्वामी कौन है? तो डीआरएम साहब बौद्धिस्ट थे, बहुत अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि हाँ, यह तो किसी अलौकिक सत्ता की ओर इशारा है जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते। तो संतों ने अपने समय अनुसार भाषा में कहा, उस समय की स्थिति परिस्थिति में उनका ज्ञान था। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषि की वाणी है जी, जो काली पीली धेनु दुनिया एक छीन सोई जानी है जी, जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीजिए अब भिन्न माने ते अज्ञानी है। पिछले एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, तो
10:30 कितना बजे तक चलेगा? 11 हैं? 11 हम किस भगवान की पूजा करें जिससे मुझे विशेष फल मिले? ब्रह्मा की करूं, विष्णु की करूं, महेश की करूं? नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हरि शंकरयोर मध्ये ब्राह्मणश्चापि यो नरः भेदम करोति सो अव्येति नरकम वृषधारुणम हरिहरम विधातारुम यह पश्यति एक रूपिण सह याति परमानंदम शास्त्रामेव न संशय। नारद जी कहते हैं, एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक त्रया नाम अंतरम नास्ति गुण कर्म विभेद से। कहते हैं कि आप इस बात को समझिए, एक ही ईश्वर एक है। जब संसार नहीं था तो प्रथम 100 आपे आप निराकार निर्गुण निर्जात, ये संसार नहीं था, केवल ईश्वर था, दूसरा कुछ नहीं था। उस ईश्वर में एक मौज में एक हूं बहुत हो जाओ, एक हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाओ, तो वह ईश्वर अनेक रूपों में प्रकट हुआ। संसार वही ईश्वर इस संसार को बनाया और इस संसार को बना करके इस संसार के संभाल के लिए अपना एक निज रूप तो उनका है ही, अनंत सत्ता है तो सर्वसमर्थ, वह सर्वसमर्थ इस संसार की संभाल के लिए इसकी उत्पत्ति, इसका संभाल और इसका विनाश, ये तीनों कार्य करने के लिए फिर 3 रूप धारण किया। कौन? ब्रह्मा विष्णु ईश्वर। तो उत्पत्ति करने वाले को ब्रह्मा, पालन करना विष्णु, संहार करना शिव। तो वही परमात्मा जब उत्पत्ति का कार्य किया तो ब्रह्मा कहलाया, जब वह संभाल किया, पोषण का काम किया तो विष्णु कहलाया, और जब संहार का काम किया तो शिव कहलाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो अलग अलग मानता है, नरकम वृषधारुणम, वो घोर नरक में जाता है। जो मानता है कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, तो कहता नरकम वृषधारुणम, वो घोर नरक में जाता है, क्योंकि वो द्वैत प्रपंच में है। तो सहोदर भारी परमानंद का अधिकारी कौन, मुक्ति का अधिकारी कौन? कहा जो तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ही एक ईश्वर को देखता है, तीनों को एक मानता है, एक जानता है, एक करके पहचानता है, वही मोक्ष का अधिकारी, परमानंद का अधिकारी। त्रयानाम अंतरम नास्ति, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, केवल उनके कर्म के आधार पर एक का ही 3 नाम है। जैसे एक ही व्यक्ति अगर विद्यालय में है तो टीचर होता है, वही व्यक्ति अपने बच्चे का पिता होता है और अपने पिता का पुत्र, अपने पत्नी का वो पति होता है। व्यक्ति एक ही है, तो संबंध कर्मानुसार अलग अलग है। स्कूल में पढ़ाने का काम है तो शिक्षक है, घर में बच्चों का पालन पोषण करने वाले आप पिता हैं, माता पिता की सेवा करने वाले आप पुत्र हैं, पर हैं एक, लेकिन अलग अलग रूप में है। तो जगन्नाथ
और विश्वनाथ, ये सब काशी में उनको शिव कहते हैं, पुरी में विष्णु कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है राम ही शिव ही एक ही जाने, ज्ञानी वही है। राम विष्णु के अवतार थे ना, जो राम और शिव को एक जानता है वही ज्ञानी है। और एक जानना ऐसे नहीं होगा। आप क्या देखिएगा, राम ही, अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो राम थे वही कृष्ण थे कि नहीं, है कि नहीं? भगवान का रामावतार हुआ, उसी का नहीं कृष्ण अवतार हुआ। अब वही ने नरसिंह अवतार लिए थे जो हिरण्यकश्यप को मारे थे। वही बड़ा अवतार लिए जो हिरण्याक्ष का वध किए थे। तो हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह, हिरण्याक्ष को मारने वाला बराह, और रावण को मारने वाला राम, और कंस आदि को मारने वाला कृष्ण, ये सब एक ही ईश्वर था, पर समय समय पर अलग अलग रूप में धारण किया। ये सच है कि नहीं है? शास्त्र में लिखा है कि नहीं है ना? अब आइए सही जगह। आप भगवान राम के दर्शन करते हैं, लोग जाके करते हैं ना अयोध्या में, तो राम का दर्शन करते हैं या जो राम अवतरित हुए थे उनकी मूर्ति का दर्शन किए, तो उनकी मूर्ति का, कृष्ण का जो अवतार हुआ, भगवान जो कृष्ण बन करके आए, तो जो भगवान श्री कृष्ण बन करके आए थे वही राम बन के आए थे। तो जो दर्शन मथुरा में आप लोग जाके करते हैं वो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो किसका दर्शन किए? कृष्ण के मूर्ति का, है ना? तो जब भगवान श्री राम जो ईश्वर के अवतार थे, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्म तनु गो किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान महाराज दशरथ के घर श्री राम बनकर के अवतार हुए। तो उस राम के दर्शन, जिसकी आप मूर्ति देखने जाते हैं, वो राम जब शरीर में थे दशरथ के पुत्र बन करके ईश्वर अवतरित हो करके, तो उनका दर्शन महाराज दशरथ जी को हुआ ना? उनका दर्शन बहुतों को हुआ। तो जो उनके पिता थे, जो भगवान राम को बचपन से गोद में खिलाए थे, पूर्व जन्म में तप करके भगवान को पुत्र के रूप में मांगे थे, वो दशरथ जी महाराज के भी जीवन से दुख का अंत नहीं हुआ और आवागमन समाप्त नहीं हुआ। वे अधिकतम कहाँ पहुंचे? राव गयो सूरधाम, वो स्वर्ग गए, देवताओं के धाम सूरधाम, स्वर्ग गए, जिसके लिए भगवान राम खुद ने कहा, सुनिएगा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल अंत दुखदायी, अंत में दुख ही मिलता है। वही स्वर्ग में दशरथ जी पहुंच सके, जहां से पुण्य छीन होता है तो फिर संसार चक्र में लोग। और राम के वियोग में रो रो करके तड़प तड़प करके दशरथ जी मरे। तो जो पिता बने, गोद में खिलाया, बचपन से लेकर जवानी तक जो उनके दर्शन करते रहे, उस राम के दर्शन से जब उनके पिता का दुख दूर नहीं हुआ, उनके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा, तो उस राम की बनी हुई पत्थर मिट्टी आदि की मूर्तियों के दर्शन से आपको भगवान का दर्शन कितना होगा और आपके दुख का कितना अंत होगा, सो बताइए। ईश्वर का दर्शन हुआ तो सारे दुख दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ईश्वर दर्शन ही दुख का दूर का एकमात्र शर्त है कि सारे दुखों का अंत ईश्वर के दर्शन से होता है। तो राम का जो दर्शन हुआ दशरथ को, इसका मतलब ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, तब ना दुख रह गया। उस हिसाब से तो रह जाना है, नहीं हुआ।
तो जब राम शरीर में थे नहीं हुआ तो आप उनके मूर्ति को देख करके सारे दुख से कैसे छूट जाएंगे? ऐसा कैसे मानते हैं आप लोग कि हमने भगवान का दर्शन किया है अयोध्या में जाकर? अरे भगवान की मूर्ति का भी आपने दर्शन नहीं किया है। भगवान जो राम बन के आए थे शरीर में, मनुष्य शरीर धारण किए थे, तो ईश्वर जो मनुष्य का रूप धारण किया उस रूप का आपने दर्शन किया है। ये सच्चाई। तो पढ़े लिखे लोग को समझाने में बहुत देर नहीं लगती है कि नहीं? सेम केस इज विथ कृष्ण। सेम समझ लीजिए श्री कृष्ण के साथ कि पांडवों उनके सानिध्य में रहे, लेकिन पांडवों के दुख का अंत नहीं हुआ। जब अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, अभिमन्यु का वध कर दिया गया, महाभारत की लड़ाई में जो भगवान श्री कृष्ण का इकलौता भांजा था, पांडवों का सब, अर्जुन का पुत्र था, भीष्म पितामह के पास गए हैं भगवान श्री कृष्ण। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू भरे हुए। भीष्म पितामह से श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह आप जैसे वीर के आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देता। तब भीष्म पितामह जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप जानते हो कि बाणों में इतनी ताकत नहीं कि भीष्म के आंखों में आंसू भर दे। वाहन की सैया पर यद्यपि मैं लेटा हूं, कहते हैं बाणों में इतनी ताकत नहीं कि मेरे आंखों में आंसू की धारा बहा दे। आप जानते हो ये आंसू क्यों है? मैं आपकी लीला को कुछ नहीं समझ सका, इसलिए आंखों में आंसू। कैसी लीला है आपकी? आप परमात्मा, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। जिस प्रभु की मौत से एक सारा संसार एकाएक बन के ग्रह नक्षत्र तारे पेड़ पौधे मनुष्य यक्ष गंधर्व किन्नर स्वर्ग नरक सब के सब ब्रह्मा विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूपों में जो परमात्मा प्रकट होकर संसार रच दिया, वे साक्षात नारायण यदुवंश में श्री कृष्ण बनकर के अवतरित है। पांडवों के सखा है, मित्र है। लेकिन उन पांडवों के जीवन से मुझे दुखों का अंत दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सर्वसमर्थ नारायण, आपका एक लौता भांजा महाभारत में कुरुक्षेत्र में छल पूर्वक मारा जाता है और सर्वसमर्थ नारायण आपको उसकी रक्षा नहीं की। मैं आपकी लीलाओं को कुछ नहीं समझ सका। पांडवों के दुखों का मुझे कहीं अंत दिखाई ही नहीं दे रहा। आपके संरक्षण में जब दुख का अंत नहीं है तो उनके दुखों का अंत कहाँ होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, ये नर लीला है मेरी, जो नारायण नर रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। इसलिए इस लीला से तो बड़ों की बुद्धि भी चकित हो जाए। तभी ने कहा, सगुन लीला में सुनी मुनि मन भ्रम हो। भगवान की लीलाओं को सुनकर के बड़े बड़े मुनियों के मति भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई थी। भगवान कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ बैठकर एक साथ जूठा खा रहे थे, वो भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, अरे यही भगवान है, किस तरह व्यवहार करते। तो जिसकी लीला से ब्रह्मा और इंद्र भ्रमित हो गए, मुनि ऋषि भ्रमित हो जाते हैं, भीष्म भ्रमित हो गए कि कहां तो काम हो रहा। सोचिए, तो आप लोग बनी हुई पत्थर मिट्टी की मूर्तियों को जाकर देखते हो, आपको कैसा भगवान का दर्शन मानते हैं, इस पर बताइए। और इस दर्शन से आपके जीवन से दुख का अंत कैसे हो सकता है? तो आपको ये जानना होगा कि वह जो अनेक रूपों में अवतरित होता है वो कौन है। वह अनेक रूपों में एक कौन है? एक रूपी ना, अनेक रूपों में वह एक कौन है जो सब में छिपा हुआ है। उसी को कहा, यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोबतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदिदम उपासते। कहा वो ब्रह्म वह है
जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं, स्वरूप कुछ और। देश काल, देश मतलब स्थान, जो एक स्थान विशेष में हो और दूसरे जगह नहीं हो, वो ईश्वर नहीं। कहो कहाँ, जहां प्रभु ना हो। इस धरती का कोई ऐसा धरती नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक कण भी खाली नहीं है जहां ईश्वर नहीं। परमात्मा प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटही, प्रभु अति न सकाही। आ प्रभु जी व्यापक जनु गगन। ये आकाश के बाहर कोई जा सकेगा? सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब तो आकाश के अंदर ही ना है, आकाश के बाहर कोई नहीं जा सकता। अब परमात्मा इस आकाश को भर के इस आकाश से भी ऊपर है, तो उसके बाहर कौन जा सकता है? तो परमात्मा प्रकृति के कण कण में है। गुरु महाराज कहे मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में, बास समान, सब में व्यापक, सबके न्यारा, सुरभत एक ही राम। दूध के कण कण में घी होता है, क्रीम होता है, लेकिन दूध दिखता है, क्रीम दिखता है। क्रीम अगर दूध से लेना अगर चाहेंगे तो दूध के मक्खन से निकसत है घी जतन से। एक जतन करना होगा, एक प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे दूध और घी अलग अलग होगा। पहले दूध को मथिए, क्रीम निकालिए, फिर गर्म कीजिए, दाढ़ अलग कीजिए, घी अलग होगा। दूध में घी है, लेकिन उस घी को न आप देखते हैं और ना ही उस घी से आप पूरी पका सकते, क्योंकि दूध के सहित वाला घी खीर का भले काम कर सकता है, पूरी नहीं पका सकता। उसी तरह परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्यापक है। कण कण में व्यापक होने के कारण हमारे अंदर में भी है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने अंदर में भी है। लेकिन अभी वो परमात्मा हमारे शरीर में किस तरह है? दूध में घी की तरह है। इसलिए शरीर में रहते हुए भी परमात्मा से हमारी मुलाकात नहीं होती। तू और तेरे तीन भी घटी अंतरे, हम और परमात्मा दोनों इसी शरीर में है। लेकिन एक वृक्ष दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। कबीर साहब कहते शरीर रूपी वृक्ष पर गुरु और चेला, जीव और ईश्वर दोनों रहते। तू और तेरे तीन भी घटी अंतर। हम भी इसी शरीर में है, ईश्वर भी सब जगह होने के कारण इस शरीर में भी। तो हम तो जीव शरीर में है ही है, सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर भी शरीर में है, लेकिन हम ईश्वर को देख ही नहीं पाते, खुद को ही नहीं देख पाते, ईश्वर को कहाँ देख पाते। तो हम जीव इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठ करके विभिन्न तरह के कर्मों को करते हैं। ये चुन चुन करके खाना, पाप पुण्य, अनेक तरह के कर्म करते हैं। परमात्मा इसी वृक्ष पर बैठ करके चुपचाप हमारे कर्मों को देखते हैं। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। और बैठ करके इसी शरीर में सब देख रहे हैं। किसी गवाह की जरूरत नहीं है उनको, कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। वे स्वयं ही जज हैं, स्वयं ही वकील हैं, स्वयं ही पुलिस हैं। उनको किसी से बिना कुछ पूछे आपके कर्मों के कर्माध्यक्ष हैं। कर्माध्यक्ष स्वयं है ईश्वर। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। वह सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, साक्षी बन करके, गवाही बन करके आपके अंदर चुपचाप देखता रहता है। वो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार सत्ता है और आपके किए हुए सुख शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है। निरंतर खेला है, देख रहा है, साक्षीदार। कर जो करना है, स्वतंत्रता है तुम्हारी, फल तो हम देंगे जो कर्म होगा। तो एक वृक्ष पर रहते हुए भी हम नहीं मिलते, एक शरीर में रहकर भी हम हमारी और उनकी मुलाकात नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है बिना ध्यान किए। मेहंदी के पत्ते में हरापन दिखाई देता है, लाली छिपी होती है, जब तक रगड़ोगे नहीं लाली प्रकट नहीं होगी। उसी तरह शरीर में व्यापक परमात्मा जब तक ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारा, जब तक ठीक ठीक ध्यान करके अपने माइक आवरणों से चेतन आत्मा को मुक्त नहीं करोगे,
तब तक परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इतनी सी बात किसी शर्त पर। तो कैसे जानिएगा? जीव के जीवन से दुख का अंत होगा जब जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी। तो इस शरीर में हम जीव जो रहते हैं, हम पर माया का आवरण है। घटतम प्रकाश वो शब्द पट जीव पर है छार। माया के आवरण में रहने के कारण हम अपने को ही नहीं जान पाते। देखिए इतने देह पर अभी वस्त्र है ठंडी में कि देह को देख पाते हैं। चादर हटा के देखे तो भी स्वेटर है, उसके नीचे कुर्ता, उसके नीचे गंजी है, इनर भी होगा। कितना कपड़े को हटाओगे तो देह दिखाई देगा। वैसे चेतन आत्मा के ऊपर एक ही शरीर नहीं है, एक चादर की तरह स्थूल शरीर है। जो आम आदमी जब शरीर त्यागता है तो एक चादर हट गया, बाकी सब कपड़ा भी रह गया। शरीर का दर्शन नहीं होगा। पुनः कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोग करके आपके ऊपर फिर एक चादर चढ़ जाए, मतलब एक नया शरीर मिल जाए। अब खत्म हो गया। तो क्या कह रहे थे कि वह परमात्मा जिसके संबंध में आपने सुना इंद्रियों के परे है, जिसको हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती हैं। ओम उर्गायस्य युतिम वृथाय कृदंतम मिमिन्ते न गावः। वह परमात्मा जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जिनको हमारी 14 इंद्रियां नहीं जान सकती, या जिनके जो जब तक हम 14 इंद्रियों के में से किसी एक इंद्रिय के भी संग होंगे तो उसको नहीं जान सकते। वो है सब में है, हम में तुम में खड़ग खम में, कहों कहाँ जहाँ प्रभु नाम। उनके होने में संतों को कोई संशय नहीं है, क्योंकि संत उसके प्रमाण हैं। संत उसको अनुभव किए हैं। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति जे तो क्या कीजिए। कबीर जान करके कहते हैं मैं जानता हूँ तब कह रहा हूँ, तुमको नहीं मानना है मत मानो। लेकिन वो है, भले मैं उसको वाणी में ठीक ठीक नहीं कह पाऊँ, लेकिन वो है, उसमें संशय हमको नहीं है। उसके होने में कोई संशय नहीं, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। कबीर कहते हैं, सब संत कहते हैं हमारा अनुभव है, वो संतों का अनुभव है। तो किस अवस्था में उनको अनुभव हुआ? उस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो कहते हैं कि उस अवस्था तक चलो, अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 शून्यों को पार करो, तो वो जानने में आएगा। और यही असली ज्ञान है, यही ईश्वर स्वरूप के बोध की अवस्था है। तो जड़ चेतन की ग्रंथि को जिसने खोला है, जिस साधन से खोला है, परमहंस योगी नीर क्षीर विवेक दूध में घी को पृथक पृथक, जैसे जल और दूध को मिला देने से कहते हैं कि हंस जो राजहंस होता है, दूध और पानी को मिला करके दीजिएगा ना, तो उसके चोंच में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। वैसे ही जड़ और चेतन की जो मिलाप हो गया है, अपने अंदर साधन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग के द्वारा, जिन्होंने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लिया, आत्मदृष्टि जिनकी हो गई, ऐसे परमहंस योगी आपको उसका भेद बता देंगे। और गुरु भेद लही में ही गति पावे। गुरु का भेद लेकर के गुरु महाराज कहते हैं उस गति को प्राप्त करता है भक्त साधक। कौन कौन गति? जो वर्णन में नहीं आता, लेकिन है सब में।
सब जगह है, सब में सब हिते न्यारा। जो सब में है सबसे न्यारा है, दृश्य और अदृश्य दोनों जड़ चेतन प्रकृतियों को भर करके अनंत होकर के है। उसको जानने की स्थिति अवस्था को संत सदगुरु की बताई इन्हीं 4 साधनाओं की सहारे से जान लेता है। इसीलिए परमात्मा को जानने की गुरु महाराज ने कहा कि वह ईश्वर है, लेकिन उसको जानने के लिए इंद्रियों में बल नहीं है। चेतन आत्मा जब इन इंद्रियों और जड़ावरणों का संग त्याग देती है, कैवल्य दशा में जब होती है, तब अपनी पहचान करती है और अपने तय से परमात्मा की पहचान करती है। ईश्वर दर्शन क्या है? गुरु महाराज ने कहा रूप क्या है? जो आँख से ग्रहण होती हो। शब्द क्या है? जो कान से ग्रहण हो। उसी तरह ईश्वर क्या है? जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। अभी चेतन आत्मा जड़ के साथ है, दूध में घी की तरह। तो दूध में घी की तरह चेतन आत्मा जो मिला हुआ है, इसको आप पृथक कीजिए। पृथक करने के यही साधन है। इसीलिए ध्यान साधना करते। जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो। ध्यान कीजिए तो आप भी परमहंस योगी की युक्ति और कृपा से एक दिन उस अवस्था में जाएंगे जहाँ कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। जब निज ज्ञान गमी कर देखा, अभिगत ज्योति दृष्टि में देखा। अनहद की धुन करे बिचारा, ब्रह्म ज्योति होए उजियारा। यह कोई गुरु ज्ञानी जाने, शब्द अनाहत आप ही जाने। यह कोई गुरु ज्ञानी जाने। सच्चे और पूरे संत सदगुरु की शरणागति में जाकर के भेद लेकर के, और अंत में जब अनाहत नाद को उपलब्ध हो जाता है, तब कहते हैं निज का ज्ञान उसको होता है। और तब कैवल्य दशा में जो पहुंचा, दरिया साहब कहते सोई नर साहिब पहचाना। वह उस परमात्मा को पहचानता है जो आकाश की तरह प्रत्येक परमाणु अणु के कण कण में समा करके अनंत होकर के है, और उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिन्होंने ये सत्संग कराया उनके लिए मैं परमाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से उन्होंने ये सत्संग कराया, जिस इच्छा से उनकी इच्छा की पूर्ति हो, उनका परम कल्याण हो। और आप तमाम जो सत्संग में पधारे सबके लिए मंगल कामना शुभकामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अरे माइक में तो लाइन है।